हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो हिंदी स्पेशल क्लासेस में आपका जो है टॉपिक कराया जाएगा वो विशेषण टॉपिक कराया जाएगा आज। इस क्लास से पहले आपकी कई सारी क्लासेस करा दी गई हैं, आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लाइक ये टॉपिक आपका विशेषण होगा, ये हेल्पफुल रहेगा यूपी 380 पैड, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, आरओ, एसएससी, जीडी, एससीएम, सीएसएफ, एनी अदर स्टेट एग्जाम के लिए किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आप क्या है क्वेश्चन विशेषण के कर पाएंगे। आपका समय ज़्यादा न लेते चलते सीधे टॉपिक की ओर। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो आपका विशेषण रहेगा इस क्लास का। विशेषण क्या होते हैं वो विशेषता दिखाते हैं। विशेषता क्या होती है कि गुण और दोष को जो बताएं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेष से जो आधार, जैसे वस्तु, प्राणी, ये क्या है, आधार है। मोटा, आदमी, तो आदमी क्या है, आदमी एक विशेष है, आधार है, प्राणी है वो, ठीक है, प्राणी है वो। तो जिस विशेष की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। तो मोटा क्या हो गया आपका, विशेषण हो गया। पहचान, संकेत, प्रतीक, ये आपके इसके एग्जाम्पल हुए। विशेष से, विशेष से नर, पुरुष, हाथ, ये क्या है आपके विशेष से हैं, ठीक है। तो नर धन उत्तम, कैसा, नरोत्तम, क्या आपका ये है। तो विशेष से विशेषण हमेशा ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है, आगे आएगा विशेष के या पीछे आएगा, ये कहीं भी लग सकता है, ठीक है। तो नर धन उत्तम, नरोत्तम, न पुरुष धन उत्तम, पुरुषोत्तम, हाथ धन कठोर, हाथ कठोर। तो ये आपके क्या हो गए, ये विशेष व विशेषण के एग्जाम्पल रहे। अब चलते हैं विशेषण, विशेषण की डेफिनेशन क्या है वो जान लेते हैं। चलिए, जिससे किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी के गुण, धर्म, रंग, रूप, आकार का पता चले, विशेषण कहलाता है। विशेषण क्या होते हैं आप संक्षेप में समझिए, कि जिसमें गुण, वस्तु, पदार्थ, प्राणी के गुण, धर्म, रंग, रूप, आकार का पता चल पाए वो विशेषण कहलाते हैं, ठीक। जिसमें किसी की विशेषता बताई जाए, अच्छा, भला, बुरा, ईमानदार, शैतान, अमीर, गरीब, भारतीय, बंगाली आदि। तो जिसमें किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी के गुण, धर्म, रंग, रूप, आकार का पता चले विशेषण कहलाता है। जिससे किसी की विशेषता बताई जाए विशेषण कहलाता है। चलिए आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला क्या है, विशेष्य का। विशेष्य क्या होते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उस वस्तु, पदार्थ, आधार, प्राणी को विशेष्य कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला है आपका, अगला आपका दे रखा है बनारसी साड़ी। तो बनारसी साड़ी में साड़ी क्या है आपका विशेष्य है। 100 रुपये, 100 रुपये आपका क्या है, विशेष्य है। 5 किलो चावल क्या है, चावल विशेष्य है। प्रतिभाशाली में बालक क्या है, प्रतिभाशाली बालक की बात करें, बालक आपका विशेष्य है। प्रतिभाशाली आपका ये विशेषण हो गया। 5 किलो चावल, 5 किलो आपका विशेषण है। 100 रुपये, रुपये आपका विशेष्य, 100 क्या हो गया विशेषण। बनारसी साड़ी, तो साड़ी क्या है आपकी विशेष्य है, लेकिन बनारसी क्या है वो आपका विशेषण है, ठीक समझ पाए। चलिए आगे जान लेते हैं। आगे दे रखा है प्रविशेषण क्या होता है। जब दो या दो से अधिक विशेषण एक साथ, दो या दो से अधिक विशेषण एक साथ प्रयुक्त हों, पहले वाला विशेषण प्रविशेषण कहलाता है। जब किसी विशेषण की विशेषता को प्रकट करने के लिए किसी प्रमाणवाची अवयव का प्रयोग हो तो वह प्रविशेषण बन जाता है। किसी प्रमाण अवयव का प्रयोग हो तो वह प्रविशेषण बन जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जो विशेषण की विशेषता पहचान को प्रकट करे प्रविशेषण कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, भारत में बनारसी साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। तो बनारसी साड़ी, साड़ी बनारसी बहुत प्रसिद्ध है, तो बहुत क्या है ये आपका प्रविशेषण है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला क्या है कि यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। दौड़ता क्या है विशेष, ये तेज क्या है विशेषण, बहुत क्या है प्रविशेषण। तो ये आपका क्या हो गया प्रविशेषण। चलिए अगला देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, मैंने एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय घटना देखी। अविश्वसनीय
अकल्पनीय घटना देखी, तो ये क्या आपका अद्भुत जो शब्द है वो प्रविशेषण है, विशेषण की विशेषता बता रहा है। ठीक है, कितना सुहावना मौसम है, मौसम क्या है एक विशेष्य है, सुहावना क्या है विशेषण, कितना क्या है ये आपका प्रविशेषण, क्या है प्रविशेषण। तो ये आपका हो गया प्रविशेषण। क्यों? क्योंकि सुहावना क्या है विशेषण, ठीक है विशेषण है। मौसम क्या है, ये आपका विशेष्य है, विशेष्य। ठीक, तो समझ पाए। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आपका दे रखा है, वो लड़का अत्यधिक परिश्रमी लगनशील प्रतिभावान है। तो अत्यधिक परिश्रमी लगनशील या प्रतिभावान, तो अत्यधिक जो शब्द है ना वो आपका प्रविशेषण में आएगा। ये लड़की बड़ी चालाक चतुर व घमंडी है, तो बड़ी जो है ना वो आपका क्या है प्रविशेषण में है। मेरी माताजी कम मीठा भोजन पसंद करती हैं, मीठा तो है लेकिन कैसा, कम। भोजन, तो ये तो विशेष्य में आ गया, मीठा जो विशेषण में है वो ये आपका प्रविशेषण में है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। विशेषण के जो भेद होते हैं ना वो कितने होते हैं, विशेषण के भेद 4 होते हैं। नंबर 1 जो आपका है वो है आपका गुणवाची विशेषण। नंबर 2 जो है वो है आपका संख्यावाची विशेषण। नंबर 3 है वो है आपका परिमाणवाची विशेषण। नंबर 4 है वो है आपका सर्वनामिक विशेषण। ठीक, 4 हो गए आपके। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। गुणवाची विशेषण, अभी गुणवाची विशेषण सुना है तो क्या है, इसमें पहचान जो होती है वो क्या क्या बताती है। एक तो गुण को बताता है, दोष को बताता है, दशा, दिशा, स्थान, काल, रंग, आकार, गंध, स्पर्श, स्वाद, स्थिति, यानी ये सब गुण में आ जाते हैं तो गुणवाची विशेषण ये कहलाते हैं। जैसे सुंदर है अपने आप में, श्रेष्ठ है, अच्छा है, ईमानदार है, कर्मठ है, प्रतिभाशाली गुण में आ गए। दोष में बुरा, जहरीला, पागल, घमंडी, कमीना, तो दोष है। दशा की बात करें, स्वास्थ्य, अस्वस्थ, अमीर, गरीब। दिशा की बात करें, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। स्थान, बनारसी, जयपुरी, बंगाली, भारतीय, जापानी, बिहारी। कालवाची विशेषण में नया, पुराना, प्राचीन, अर्वाचीन, पुरान, नवीन। रंग की बात करें, नारंगी, बैगनी, काला, कृष्ण, श्वेत, शुक्ल। लेकिन आकार की जब बात करते हैं तो आकार में आ जाता है आपका, ये भी आपका गुणवाची विशेषण में है, लेकिन लघु, दीर्घ, बड़ा, छोटा, पतला, मोटा, नुकीला, पैना आकार में। गंध में सुगंध, दुर्गंध। स्पर्श, ये भी आपका गुणवाची, गुलाम, खुरदरा, रोएदार, मखमली, कठोर, नरम। स्वाद में खट्टा, मीठा, कसेला, तिक्त, तीखा, खरा, खारा, नमकीन। स्थिति की बात करें तो शीतल, ठंडा, गर्म, सर्दी, गर्मी। तो ये आपके गुणवाची विशेषण में आ जाते हैं। एग्जाम्पल इनके देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है कि परिश्रम करने वालों के हाथ कठोर हो जाते हैं। तो परिश्रम करने वालों के हाथ कैसे हो जाती है, विशेष से है। हाथ कठोर क्या है आपका, क्या है विशेषण है। ठीक, चलिए काली बकरी, अगला है आपका, काली बकरी मीठा दूध देती है। तो काली क्या है आपका विशेषण है, मीठा दूध देती है, तो ये बकरी आपका क्या है विशेष्य है। समझ पाए, मीठा कैसा देती है, मीठा दूध देती है। आगे एग्जाम्पल, कालिया नाग पेड़ के नीचे बैठा है। तो क्रिया है ये बैठा, नीच क्या है ये अव्यय, और कालिया नाग, कालिया क्या है विशेषण, नाग क्या है आपका विशेष्य। समझ पाए। चलिए आगे एग्जाम्पल है आपका, सर्दी में लोग गर्म पानी से नहाते हैं। पानी से, गर्म पानी से नहाते, कैसा पानी, गर्म। तो ये तो आपका विशेष्य है, ये आपका विशेषण है।
समझ पाए। चलिए अगला है आपका, गर्मी में ज़्यादातर लोग शीतल पेय पीना पसंद करते हैं। तो पेय क्या है आपका विशेष्य, शीतल क्या है विशेषण है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला है, भारत में बंगाली रसगुल्ला अधिक खाया जाता है। बंगाली रसगुल्ला अधिक खाया जाता है। तो ये बंगाली है ना, ये क्या है आपका, ये विशेषण है। ठीक है, स्थानवाची विशेषण है, ये भी बता दूं आपको। रसगुल्ला ये क्या है विशेष्य। कितना सुंदर बालक है, बालक अपने आप में विशेष, सुंदर विशेषण, कितना विशेष वो प्रविशेषण। समझ पाए। चलिए अगला एग्जाम्पल है, अगला आपका दे रखा है, वो है आपका संख्यावाची विशेषण। तो संख्यावाची विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाची विशेषण, एक होता है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। जिसे गिना जा सके वो होता है, गिना जा सकता है लेकिन मापा व तोला ना जा सके, वो होता है कौन सा विशेषण, संख्यावाची विशेषण। अब बात कर लेते हैं, जहां जिस विशेष की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो परंतु गिनती के आधार पर वहां संख्यावाची विशेषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मुझे 2000 रुपये चाहिए। तो निश्चित संख्यावाची विशेषण है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये कहा गया है कि मुझे 2000 रुपये चाहिए। 2000 फिक्स वैल्यू है जिसे हम गिन सकते हैं, वो निश्चित संख्यावाची विशेषण में आया है। विशेषण दो प्रकार के होते हैं संख्यावाची परमाणुवाची विशेषण में, एक होता है निश्चित संख्यावाची, एक अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अब बात कर लेते हैं, आपको 1000-2000 रुपये किस लिए चाहिए। तो 1000-2000 रुपये इसकी में भी बात कर रहा था रुपए की, और रुपए इसमें भी बात कर रहा है, लेकिन इसमें वैल्यू फिक्स है 2000, इसमें फिक्स नहीं है, नॉन फिक्स है। तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाएगा ये। ठीक है, अगला है, यहाँ से प्रत्येक 2 घंटे बाद एक रेलगाड़ी निकलती है। तो ये तो निश्चित हो गया भाई। अगला है आपका, मोदी की सभा में लगभग 2 लाख व्यक्ति होंगे। कितने, लगभग 2। तो फिक्स नहीं है कि कितने हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं और 2-4 ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्या कहा नहीं जा सकता कि कितने हैं, फिक्स एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता। तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है ये। अगला पॉइंट है आपका कि आज मीटिंग में तकरीबन 100 लोग आए थे। तकरीबन, ये भी निश्चित संख्यावाची विशेषण है। अगला पॉइंट है, 2 जोड़ी कपड़े खरीदने पर 2 दर्जन केले मुफ्त मिल रहे हैं। निश्चित संख्यावाची विशेषण है भाई। अगला चलो, पहली रेलगाड़ी के दूसरे डिब्बे में तीसरी खिड़की के पास बैठा चौथा व्यक्ति मेरा दोस्त है। यह है निश्चित संख्यावाची विशेषण भाई। अगला पॉइंट देख लेते हैं, परमाणुवाची विशेषण की बात करें तो जिसे मापा व तोला जा सके वो होता है आपका परमाणुवाची विशेषण। अब ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित परमाणुवाची विशेषण, एक होता है अनिश्चित परमाणुवाची विशेषण। जहां बच्चा भूखा है, 1 लीटर दूध चाहिए, तो वो हो गया निश्चित परमाणुवाची विशेषण। बच्चा भूखा है, कुछ थोड़ा दूध चाहिए, तो ये अनिश्चित परमाणुवाची विशेषण है। बरसात का पानी छाती तक भर गया, तो ये आपका अनिश्चित परमाणुवाची विशेषण है, क्योंकि पानी की बात हो रही है, पानी को आप गिन नहीं सकते, न तोला गया ना आपका छाती, तो कोई फिक्स नहीं है। अगला है आपका, बारात को खिलाने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए, तो ये आपका निश्चित परमाणुवाची विशेषण है, 4 क्विंटल। ठीक है, चलिए अगला है आपका नेक्स्ट। सही आंसर के लिए एक बताएं आपका, अगला आपका कौन सा निश्चित परमाणुवाची विशेषण है, निश्चित, निश्चित, अनिश्चित। तो ये आपको ऊपर एग्जाम्पल देख के यहाँ से आपको बताना है, तो आप यहाँ से आप टिक कर सकते इसको। अगला चलते हैं, तो यहाँ पे कहा गया है, ये है आपका, उसका प्रवासी पति सालों बाद घर लौटा। तो ये कौन सा आपका विशेषण हो जाएगा, आप ये बताना है। सालों बाद, अनिश्चित, ना पता कौन साल बाद, है ना। आपका कोर्स 1 महीने बाद समाप्त हो जाएगा,
ये भाई फिक्स है, तो निश्चित संख्यावाची विशेषण में आएगा, इसलिए 1 नंबर पॉइंट है इसका। तेल का टैंकर पलटने से हजारों लीटर तेल बह गया, तो ये आपका अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण है। मोदी की मिल में आग लगने से सैकड़ों मीटर कपड़ा जल गया, तो ये भाई आपका अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। रिलायंस स्टोर पर 10 किलो चावल खरीदने पर 1 किलो चावल मिल रहे हैं, 10 किलो खरीदोगे तो 1 मिलेगा, तो कौन सा हो जाएगा आपका ये भी आपका निश्चित परिमाणवाची विशेषण में जाएगा, चौथा वाला। ठीक, चलिए अगला है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो आपका कहलाएगा वो आपका सर्वनाम प्लस एक प्रत्यय लगाकर सार्वनामिक शब्द बना है। जो विशेषण सर्वनाम से बनाए जाते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट। तीसरा आपका पॉइंट है, जब यह वह ये वे आदि सर्वनाम का प्रयोग बहुतों अनेकों में से किसी को अलग करने छांटने के लिए किया जाए तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। चौथा पॉइंट कहलाता है जब यह वह आज सर्वनाम का प्रयोग किसी की विशेषता को बताने के लिए किया जाए तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अगला है आपका, यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। ठीक, तो ये कौन सा है सार्वनामिक विशेषण। वह गाय 10 लीटर दूध देती है, ये भी सार्वनामिक विशेषण में आया है आपका। तीसरा है, वह लड़का अवश्य सफल होगा, ये लड़की बड़ी चतुर चालाक व घमंडी है, सार्वनामिक। वे लोग अत्यधिक परिश्रमी हैं, ये बच्चे ऐसे नहीं हैं, वे छात्र प्रतिभाशाली लगनशील व मेहनती भी हैं, तो ये आपका सर्वनामिक विशेषण में आया था। चलिए, तो आपकी क्लास आज की कंप्लीट हुई विशेषण वाली, और जिसने और भी क्लासेस नहीं देखी हैं वो आके प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। कंटिन्यू बने रहें आप इस चैनल पर, और जो भी आपकी अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं, जो भी टॉपिक आपने नहीं किया है वो वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जिसको लगता है सर मेरे को इस टॉपिक में इस सब्जेक्ट से ये टॉपिक करा दीजिए, मैंने नहीं पढ़ा हुआ है अभी तक, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी को बेहतर अंजाम देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।